So we have problem statement exercise 2.6. I'm going through it. Three capacitors, each of capacitance 9 picofarad, are connected in series. There are three capacitors, they are connected in series. What is the total capacitance of the combination? It is straightforward, we can calculate. What is the potential difference? Potential difference across each capacitor if combination is connected to 120 volt supply. So this is all about question, and we are going to solve the first part. What is the total capacitance? Okay, if capacitors are connected in series, then the net capacitance of the system would be 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, 1 upon C3, like this. So in this particular case, capacitance would be 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C. So it comes out to be 3 upon C, or C dash is C upon 3. Alright. So we can draw one more diagram which is equivalent to this. This is the net capacitance and this is our 120 volt supply. And what is this C dash? C dash is C upon 3, and the value of C is 9 picofarad, so it comes out to be 3 picofarad. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? बड़ा सिंपल है, कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं हुई होगी. अब सेकेंड रिलेशन, एज वी नो दैट Q is equal to CV, or voltage is equal to Q upon C. Q upon C. तो ये जो वोल्टेज है जिसके चलते चार्ज, जो हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पर है, तो इन कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज स्टोर होगा, और जो इनके इन प्लेट्स पे जो चार्ज अपीयर होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, बिकॉज दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है ना? तो हमें इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो है जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इनके कैपेसिटेंस हमें पता है, इन तीनों के, और इन तीनों कैपेसिटेंस पर चार्ज अगर हमें फाइंड आउट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा. तो आप इसके इक्विवेलेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर आप फोकस करो. 120 वोल्ट हमारे ये वोल्टेज सप्लाई है, एंड 3 पिकोफैराड इज द कैपेसिटेंस. सो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ चार्ज would be there on this capacitor? Q is equal to CV. So 3 picofarad into 120 volt. So 360 pico coulomb, or 3.6 into 10 to the power minus 10 coulomb. Okay, so Q we have find out, we have found the value of Q. तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी? वही Q की वैल्यू यहाँ भी होगी, वही Q की वैल्यू यहाँ भी होगी. ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. वंडरफुल. सो पहले केस में हम वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. V is equal to Q upon C. Q is 360 picocoulomb divided by what is the capacitance?
12, no, 9 picofarad. So this gets cancelled. So 120 volt. This is our potential difference between these two plates. यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 120 वोल्ट. अब आप देयर इज अ सिमेट्री, जो कैपेसिटेंस इसका है वही कैपेसिटेंस इसका भी है और वही कैपेसिटेंस इसका भी है. जो चार्जेस यहाँ पर अपीयर हो रहा है वही चार्ज यहाँ भी अपीयर हो रहा है, वही चार्ज यहाँ भी अपीयर हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है अभी, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा और वही उतना ही मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट बिकम्स दिस, है ना? तो प्लीज पार्डन माई कैलकुलेशन. 40 होगा ना यार वोल्ट. ठीक है, तो यहां पर हमारा V1 है, V2 है, V3 है और तीनों की मैग्नीट्यूड जो हमारे बराबर होंगे और विच कम्स आउट टू बी 120 वोल्ट. तो V1 प्लस इज इक्वल टू V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 40 वोल्ट. और इन दो पॉइंट्स के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है 120 वोल्ट है, जो कि इससे हमें पता चल रहा है कि दिस वे वी कैन वैलिडेट दैट दिस वैल्यू इज नथिंग बट द समेशन ऑफ V1 प्लस V2 एंड V3. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2.6. तो ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकाला और उसके बाद हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया. चार्ज फाइंड आउट करने के बाद ये हर कैपेसिटेंस के बीच में जो है, इन दो पॉइंट के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम किस तरीके से करेंगे. V की जो वैल्यू है वो Q अपॉन C होती है. Q अपॉन C होती है. Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है इस तरीके से और फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. ठीक है. So this was all about problem statement 2.6. Thank you very much.